इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 मंत्र हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। यजुर्वेद यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावनात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है, जो जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ होना। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थीं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन
एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक: योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, चावर दर्शन चावर्क, सांख्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जात्रिक कुल के एक सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्र का नाम प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जाम्भरिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी समय इसका नाम महावीर पड़ गया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्य पिटक। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह को 33 वर्ष में फांसी पर पोंटियस ने चढ़ा दिया। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर ने के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ।
इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उल नबी त्यौहार मनाया जाता है। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र ईरानी था। इसकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसी का धार्मिक ग्रंथ है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया। इन्होंने ही अपने संगत धर्मशाला स्थापित की थी। इनका जन्म 469 ईस्वी में तलवंडी नामक साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। इन्होंने हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर के जलाशय के अंदर कराया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दिया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुरम साहिब कहते हैं। खालसा पंथ के संस्थापक 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का शुद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज तथा विस्तार का युद्ध भी कहते हैं।